पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एवं स्वसंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा। हमारे पास शरीर है, वाणी है और मन भी है, इंद्रियां भी हैं, श्वास उच्छ्वास होता है। तो अनेक तत्व हमारे पास हैं। शरीर से हम हलन चलन, खाना पीना, लिखना आदि अनेक कार्य करते हैं। वाणी से बोलते हैं, भाषण देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जप कर लेते हैं। तो वाणी भाषा के संदर्भ में हमारे काम आती है। और मन है, मन से हम मनोवर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से, सहयोग से चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं। और मन में कभी प्रसन्नता हो जाती है, हर्ष हो जाता है, और कभी मन विषादग्रस्त भी बन सकता है, बन जाता है। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं। मन भावों को ग्रहण करने वाला है, भाव ग्राह्य हैं मन के, और मन भावों का ग्राहक होता है। यो मन और भाव का अपना रिश्ता होता है, संबंध होता है। मन सुमन भी बन सकता है और वह दुर्मन भी बन सकता है। जब मन में शिव संकल्प होते हैं, कल्याणकारी विचार होते हैं, सुंदर कल्पना होती है, अच्छी स्मृति में कोई चीज आती है, अच्छे भाव मन के कैनवास पर मानो उतरते हैं, तो यह मन सु हो जाता है, सुमन हो जाता है। गलत विचार, खराब चिंतन आदि हों तो दुर्मन की स्थिति भी बन जाती है। मन से हम सोचते हैं, स्मृति आदि करते हैं, तो हम कैसे सोचें, कैसे स्मृति करें, कैसे कल्पना करें, यह एक प्रश्न है। सीधा सा उत्तर है, सोचें तो अच्छा सोचें, स्मृतियां करें तो ज़्यादा अच्छी करें, कल्पनाएं करें तो अच्छी करें। तो सम्यक सोचना, सम्यक स्मृति करना और सम्यक कल्पना करना। हमारे मन में अच्छे विचार हों। देखिए, ज़्यादा पाप मन वाला प्राणी ही कर सकता है,
ज़्यादा धर्म भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है। जो असंगी हैं, अमनस्क हैं, न तो ज़्यादा पाप कर सकते न ज़्यादा धर्म कर सकते। कोई भी असंगी प्राणी सातवीं नरक में नहीं जा सकता मर करके। कोई भी असंगी प्राणी छठी मेघ, पांचवी मेघ, चौथी मेघ, तीसरी मेघ, दूसरी में नरक में संभवतः नहीं जा सकता। केवल कोई पहली नरक तक कोई असंगी प्राणी चला जाए, क्योंकि असंगी इतना पाप कर नहीं सकता कि दूसरी तीसरी आदि नरकों में उस जीव का जाना हो जाए। कोई भी असंगी प्राणी अनुत्तर विमान में जाकर पैदा नहीं होता। नवग्रैविक में यानी इतना धर्म, इतना पुण्य अर्जित नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा ऊंची देव गति में जाए। तो समनस्क होना एक विकास का प्रामाण्य है कि समनस्क प्राणी यानी इतना विकास किया है कि समनस्क है तो पांचों इंद्रियां जरूर हैं। समनस्क वही प्राणी होता है जिसके पांचों इंद्रियां होती हैं। चार ही इंद्रियां हैं, तीन ही हैं, दो ही हैं, एक ही हैं। ये सारे चतुरिंद्रिय तक के प्राणी तो अमनस्क ही होते हैं। और पंचेंद्रिय प्राणी भी कई अमनस्क होते हैं। तो समनस्क होंगे तो पंचेंद्रिय प्राणी ही होंगे। तो मन का होना विकास का मानो सर्टिफिकेट है कि इसने इतना विकास कर लिया है। तो हम मन का बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। एक विचार दिमाग में ऐसा आता है, हम दुखी बन सकते हैं। दूसरा विचार ऐसा आ सकता है, दुख दूर हो जाता है, चित्त प्रसन्न और चित्त शांत हो जाता है। तो ये चिंतन का बड़ा अंतर है। एक आदमी सोचता है कि कल गई वो रात, एक रात गई, आगे फिर शाम को रात आ जाएगी सूर्यास्त के बाद। इधर भी रात उधर भी रात, दिन तो बीच में एक ही मिलता है, दोनों तरफ रात हैं, दिन तो एक ही मिलता है। ऐसे कैसे जीवन चलेगा? दूसरा आदमी सोचता है कि इधर भी दिन उधर भी दिन, बीच में रात एक ही आती है, आराम से जीवन चलेगा। अब यहाँ पर मेरा अपना एक विचार है कि ये दोनों ही प्रकार के चिंतन असमीचीन हैं। क्यों ऐसा क्यों सोचें कि दोनों ओर रात है, क्यों सोचें दोनों ओर दिन है? रियल थिंकिंग होनी चाहिए। रियल थिंकिंग क्या है भाई? एक दिन एक रात, एक दिन रात, यह हमारी सृष्टि का यहाँ क्रम चल रहा है। दो रात और एक दिन, यह सोचना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं पूरा। दो दिन एक रात, यह सोचना भी पूरा ठीक नहीं। केवल मन को राजी करने के लिए हम क्यों सोचें? रियल थिंकिंग जो वस्तु स्थिति है उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास करें। अब ग्लास का आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। एक आदमी सोचता है भी आधा ग्लास खाली खाली खाली, वो खाली को देखकर दुखी हो रहा है। दूसरा सोचता है आधा ग्लास भरा हुआ, उसको देखकर सुखी हो रहा है। और चिंतन यह होना चाहिए भी आधा ग्लास खाली है, आधा भरा है, तो एकदम यथार्थ स्थिति सामने आ जाती है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग
तो रियल थिंकिंग, वास्तविक सोच, वास्तविक चिंतन हो, तो यथार्थ परक चिंतन हो और हम यथार्थ के आधार पर मन को शांत रखने का प्रयास करें। मान लो कठिनाई है भी तो है, दुखी क्यों बने, शांति रखें। जो समय है उसका उपयोग करें। राजा था, कोई शिकायत आ गई मंत्री के बारे में। अब राजा ने आदेश दे दिया कि ऐसी बात है, मंत्री ने ऐसा किया, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दी जाए। आदेश प्रसारित हो गया कि मंत्री जी को फांसी की सजा देना निर्णीत हो गया है। डेट और टाइम तय हो गया, अमुक दिनांक शाम को 6 बजे फांसी पर फांसी की सजा दे दी जाए। वह दिनांक आ गई, सूर्योदय हो गया, शाम को 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली है। मंत्री अपने घर में बैठा था। राजा ने सोचा कि जानकारी तो करूं, मंत्री इतने वर्षों तक मेरे साथ काम किया है, इसने अभी क्या स्थिति है, जानकारी तो कराऊं। एक आदमी को भेजा मंत्री के पास कि देखो मंत्री का क्या हाल चाल है। वह गया, आदमी देखा मंत्री जी तो अपने पलंग पर बैठे हैं, हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक है, आराम से पढ़ रहे हैं। परिवार के लोगों से जानकारी की इन दिनों में क्या हालचाल, बहुत मस्त रहते हैं, कोई इनके कोई टेंशन नहीं लग रहा है, अपनी किताबें पढ़ते रहते हैं, टाइम पर खाना खा लेते हैं, टाइम पर सो जाते हैं, आराम से नींद भी लेते हैं, आराम से खाना खाते हैं। अभी तो पुस्तक धार्मिक कोई किताब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो आदमी निकट गया, बोला मंत्री महोदय पता है ना, किस बात का पता, कि आज शाम को 6 बजे फांसी की सजा कुछ घंटे ही बीच में बाकी हैं, आप तो निश्चिंत होकर बैठे हैं। का चिंता किस बात की करूं, तो सजा फांसी की होनी है तो अभी चिंता किस बात की है। ये कहा आपके चेहरे पर कोई असर ही नहीं। तो कहा मरना तो 6 बजे है ना, अभी पहले क्यों मरूं मैं, 6 बजे मरना है ना, तो अभी तो 8 ही बजे हैं, शाम को 6 बजे मरना है, 8 बजे क्यों मरूं, कुछ घंटे तो आराम से जी लूं, अपना धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करता हूं। तो चिंता क्या करना, होना है तो हो जाएगा, क्या डरना है। राजा के पास वो आदमी गया रिपोर्ट बना करके कि महाराज मंत्री जी तो एकदम शांति में बैठे हैं। मैंने कहा मंत्री जी शाम को 6 बजे तो फांसी की सजा है ना, आप तो निश्चिंत बैठो। मंत्री जी बोले चिंता क्या करना है, तो मरना तो 6 बजे तो 8 बजे, अभी क्यों मरूं मैं, अभी तो कई घंटे जी लूं शांति से, मरना तो शाम को मरना है। राजा ने यह रिपोर्ट जानी, सोचा रे कितना अच्छा आदमी है, इतना धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन या इतना निर्भीक आदमी, अच्छी तरह जीने वाला। जानकारी यह भी करूं, जो शिकायत आई है उसमें वजन कितना है। तो शिकायत करने वालों को बुलाया राजा ने और छानबीन की, तो लगा जिस रूप में शिकायत की गई थी वो बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया था, राई को मानो पहाड़ बना दिया गया था। तो राजा ने सोचा रे इस इतनी सी बात के लिए फांसी की सजा तो बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, वो बेचारा भला शांति में, अभी भी शांति में जी रहा है। राजा ने फांसी के वो सजा के आदेश को रद्द कर दिया। कहा मंत्री जी को सूचना कर दो कोई फांसी नहीं है, मंत्री को यहाँ बुला लो। फांसी का जो निर्देश रद्द निरस्त हुआ, मंत्री जी को बुलाया गया।
मंत्री जी आए, राजा को प्रणाम किया। राजा के पास और भी मंत्री मंडल के सदस्य वगैरह बैठे थे। बातचीत चली तो राजा ने संक्षेप में स्टेटमेंट दिया कि जो मंत्री जी को सजा का आदेश निरस्त हो गया है। आगे राजा बोला कि जो जीना जानता है उसको मारने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जो जीना जानता है उसको मारने का अधिकार मुझे भी नहीं है। इतना अच्छा चिंतन वाला मंत्री, मैंने वो अब तो निर्देश निरस्त कर दिया। तो अब चिंतन देखें हम कि मरना 6 बजे है, अभी पहले क्यों मरूं, अभी तो अच्छा काम कर लूं, वरना आदमी कितना तनाव में आ जाए, टेंशन में आ जाए। तो यह एक चिंतन कि कैसे सोचे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वो पुस्तक कैसे सोचे, सोचना कैसे चाहिए। तो सोचने के साथ भय, गुस्सा, लोभ ये तत्व जुड़ जाते हैं तो चिंतन विकृत हो सकता है। वो जो हमारे साहित्य में स्वामी जी के संभवतः ग्रंथ का ही है, उजड़ा ने मेला कया जोग मोह करम संजोग विजोग। ये योगों में एक मन योग है। मन योग उज्जवल कैसे बनता है, मलिन कैसे बनता है। ये मोह कर्म जुड़ जाता है, मोह कर्म का संयोग हो जाता है तो मन योग मेला मलिन बन जाता है। मोह कर्म वियुक्त अलग रहता है, उसका वियोग रहता है तो मन योग उज्जवल होता है। तो हमारे मन के साथ ये भाव दुर्भाव जुड़ते हैं तो हमारा चिंतन गलत हो सकता है। जब मोहनीय कर्म अलग रहे, समझ अच्छी हो तो हमारा चिंतन सम्यक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। कल हमने मर्यादा महोत्सव आयोजित किया और लंबा कार्यक्रम चला। त्रिदिवसीय पूरा यह मर्यादा महोत्सव का समारोह था और अनेक कितने लोगों ने, कल तो कितने लोगों ने यहाँ भाग लिया और यहाँ भाग लिया, पता नहीं इससे कितने ज़्यादा लोगों ने बाहर भाग लिया होगा, दूर से भाग लिया होगा। दूर की संख्या तो हमें हमारी जानकारी में हो न भी हो, पर हो सकता है दूर बैठे कितने लोगों ने संचार साधन से, संचार माध्यमों से भी प्रोग्राम में सहभागिता दर्ज की हो सकती है। तो प्रत्यक्ष हैं वो हैं, अप्रत्यक्ष में कितने हो सकते हैं। हमारी दुनिया में प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों चीज़ें हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं वो हमें मान लो दिखाई देता है, पर परोक्ष में क्या हो रहा है वह हमारे लिए अदृश्य हो सकता है, पर अदृश्य का भी अस्तित्व हो सकता है। अदृश्य भी अपने आप में कोई तत्व हो सकता है। तो हमें दिखाई कुछ चीज़ें न भी दें, वे अदृश्य हैं, पर अदृश्य का भी अपना अस्तित्व होता है। हमारी सृष्टि में क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हमें दिखाई न भी दें, दिखाई न देने पर भी अनेक चीज़ें हो सकती है। तो हमारा धर्म संघ और जिसका वह कार्यक्रम मर्यादा महोत्सव का परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से संबद्ध हमारा यह भैक्षव शासन, जैन श्वेतांबर, तेरा पंथ शासन और जिसकी मर्यादा व्यवस्था का अपना एक उपक्रम क्रम है, जहाँ मर्यादाएं लिखित हैं, व्यवस्थाएं हैं और फिर उनके पालन की बात है,
तो श्रावक समाज की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। श्रावक संदेशिकामी साधु साधियों की भी, समणियों की भी, मुमुक्षुओं की भी अपनी व्यवस्थाएं। तो मर्यादाएं, व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी सहायक बनती है। धर्मास्तिकाय कितना सहायक है, अधर्मास्तिकाय कितना सहायक है, आकाशास्तिकाय कितना सहायक है। धर्मास्तिकाय खुद बोलता नहीं, चलता नहीं, पर सहायता दे देता है। तो मर्यादाएं लिखी पड़ी हैं, वे किताब अपने आप में भले न बोलें, पर वे कितनी सहायक हैं, उनको ध्यान में रखकर हम आचरण करते हैं तो मर्यादाएं हमारे विकास में, हमारी सुरक्षा में सहायक बन सकती हैं। बस मर्यादा आचरणों में आए। रोड का नियम मान लो लेफ्ट में चलना, वाहनों को लेफ्ट में चलना है, इधर लेफ्ट में चलना। अब नियम है, अब नियम को पालेंगे तो सुरक्षा रह सकेगी। अब वाहन चलना तो लेफ्ट में, कोई इधर राइट में ज़्यादा चलेंगे, सामने से उधर वाहन आएगा तो दुर्घटना की कहीं संभावना बन जाए तो मर्यादा नियम है, वे हमारी रक्षा करने वाले हो सकते हैं। पर कब? जब हम उनकी रक्षा करेंगे, हम मर्यादा की रक्षा करेंगे तो मर्यादा हमारी रक्षा करेगी। तो लेफ्ट में चलना, राइट में नहीं चलना वाहनों को, यह मर्यादा है। अब मर्यादा का पालन वाहन करेंगे तो उनकी सुरक्षा रह सकती है, मर्यादा नहीं पालेंगे तो कितनी दुर्घटनाएं हो जाएं। इसलिए मर्यादा रक्षति रक्षिता, मर्यादा की रक्षा हम करें तो मर्यादा भी हमारी रक्षा कर सकेगी। तो हमारा चिंतन सम्यक हो, रियल थिंकिंग हो, यथार्थ परक चिंतन हो, और चिंतन के साथ मोह कर्म जुड़े नहीं, अनपेक्षित रूप में मोह कर्म जुड़े नहीं, तो हमारा चिंतन प्रशस्त रह सकता है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।